तो मुहर्रमुल हराम में आप देखें इसकी इब्तिदा भी खून शहादत से हो रही है, और सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके यकम मुहर्रमुल हराम के अंदर उनकी शहादत अमल में आ रही है, जिन पर हमला 26 ज़िलहज्जा को हुआ और आप खून शहादत से लथपथ हुए, और फिर 5 दिन के बाद तकरीबन यकम मुहर्रम हराम को आप जो है वो जान आफरी के सुपुर्द कर देते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू के अंदर आराम करते हैं। और फिर इसी मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो जुल्म ढाया जाता है, करबला के मैदान के अंदर जो उन पर जुल्म ढाया जाता है उसकी कोई नज़ीर नहीं है। जुल्म व बर्बरी का बाजार गर्म किया जाता है कि आसमान के फरिश्ते भी उसकी ताब नहीं ला सके। तो कहने का मकसद ये है कि देखो इस्लाम के इस साल की इब्तिदा जो मुहर्रम से होती है, और मुहर्रम की इब्तिदा खून शहादत से होती है, और इस्लाम के साल की इंतहा ज़ुल्हिज्जा पर होती है, और ज़ुल्हिज्जा की इंतहा खून शहादत पर होती है। तो मालूम हुआ कि यकम मुहर्रम हराम ये सैयदा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है, और आज मैं उन्हीं पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करूँगा। सैयदा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई है, आपकी एक ऐसी मनक़बत बयान की है, ऐसी मनक़बत आप किसी ने किसी दूसरे सहाबी के लिए बयान नहीं की, ना सिद्दीक़ अकबर के लिए की, ना उस्मान गनी के लिए की, ना अली मुर्तज़ा के लिए की, ना दूसरे अशरा मुबशरा के लिए की, लेकिन अगर की है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आपने वो मनक़बत बयान की है कि जिस मनक़बत की नज़ीर बाकी सहाबा इकराम के अंदर मिलती नहीं है। तकरीबन 1,44,000 सहाबा हैं, 1,44,000 सहाबा में किसी के बारे में आपने ये कलाम नहीं फरमाया जो आपने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया। और क्या फरमाया? फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमरु, अगर बिल फर्ज वल महाल मेरे बाद भी कोई नबी आता तो फरमाया इन सहाबा के अंदर वो उमर होता। गोया कि उमर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत रखी है, उमर के अंदर वो इस्तेदाद रखी है कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला बिल फर्ज महाल जारी रहता तो फिर मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो वो उमर आता। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर मुकाम के एतबार से देखें तो अफजल मुकाम तो सिद्दीक़ अकबर का है, तो क्या बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर के बारे में नहीं फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना अबू बकर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होता, फिर उसके बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उसके बाद कोई नबी होता तो उस्मान होता, उसके बाद कोई नबी होता तो अली होता। लेकिन आपने सिर्फ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इरशाद क्यों फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमरु, अगर बिल फ़र्ज़ वल महाल मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। आखिर इसमें राज क्या है, क्यों फरमाया? इस राज को समझने की ज़रूरत है। बात असल में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर जो कमालात तकसीम किए हैं, इंसानों के अंदर जो जवाहर पैदा किए हैं, इंसानों के अंदर रूहानी जो जौहर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, और वो जौहर दूसरी मखलूक़ात में रखा नहीं है, उन रूहानी जवाहर की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनता है। कायनात के अंदर कोई मखलूक इनकी ताब नहीं ला सकती, ना यहाँ तक कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन उन कमालात की ताब ला सकता है। वो कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखे हैं। लेकिन सारे के सारे कमालात पर अगर गौर किया जाए तो 4 कमालात ऐसे हैं, ये 4 कमालात बाकी सारे के सारे कमालात पर हावी हो जाते हैं। और वो 4 कमालात कौन से हैं? पहला कमाल हिकमत का है, दूसरा कमाल शुजाअत का है, तीसरा कमाल इफ़्फ़त का है, और चौथा कमाल अदालत का है। तो अबू बकर हिकमत की तस्वीर, उस्मान जब वो इफ़्फ़त की तस्वीर, और अली मुर्तज़ा शुजाअत की तस्वीर, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत की तस्वीर है। क्या अदल और अदालत जो है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खासा है। और एक बात याद रखें कि अदालत
अदालत अगर मौजूद नहीं, जिसको मैंने कहा एतदाल और तवाज़ुन अगर मौजूद नहीं है, तो पहले तीनों की तीनों कमाल कमाल नहीं रहते बल्कि नक्स बन जाते हैं। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदालत का जो खासा है ये इंतज़ामी खासा है, ये हिकमत को भी एतदाल पर रखता है, ये शुजात को भी एतदाल पर रखता है, ये इफ़्फ़त को भी एतदाल पर रखता है। अगर इनमें से एतदाल ख़त्म हो जाए तो वो कमाल कमाल नहीं रहते। तो और ये एतदाल और अदालत का जो खासा है ये अल्लाह तबारक व तआला उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनको अता किया। आपको मुजस्सिमे अदालत बनाया, मुजस्सिमे अदालत बनाया और आपके अदल व इंसाफ का आलम यह कि सुभान अल्लाह, यहाँ तक फरमा दिया अगर दजला के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी पूछ भी कर रोज़े क़यामत में उमर से होगी। जो दजला के किनारे पे मरने वाले कुत्ते की मौत के भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हो, उसके अदल व इंसाफ का आलम क्या होगा। यहां तक कि हदीस में आता है एक मरतबा मदीने में आप चले जा रहे हैं, मदीना में जलजला आ गया, जलजला आ गया, आपके हाथ में कोड़ा था, आपने दुर्रा जमीन पर मारा और कहा कि तू क्यों कांपती है, क्या उमर ने तेरी पीठ पर इंसाफ नहीं किया। बस ये कहना था, आज तक मदीना के सरजमीन पर दोबारा जलजला नहीं आया। जिसकी अदालत का आलम यह हो कि अदालत का हवाला देने पे ज़मीन थम जाए, ज़मीन साकिन हो जाए, उसकी अदालत कहाँ तक पहुँचेगी। तो देखो अदालत, तो मैंने बताया अदालत जो है ये बाकी तमाम कमालात के लिए बमंज़िला रूह के है, बमंज़िला रूह के। अगर बाकी कमालात में अदालत और एतदाल ना हो तो कमाल कमाल नहीं रहता। लिहाजा और ये अदालत का कमाल अल्लाह तबारक व तआला उमर फ़ारूक को अता किया था, ये एतदाल तवाज़ुन उमर फ़ारूक को अल्लाह ने अता किया था। तभी अल्लाह के रसूल ने जो है आपके बारे में ये बशारत दी कि लो कान आबादी नबीयुन लकाना उमरु, अगर मेरे बाद बिलफ़र्ज़ वल महाल कोई नबी होता तो वो उमर होता। आपने अबू बकर का नाम नहीं लिया, उस्मान गनी का नाम नहीं लिया, अली मुर्तज़ा का नाम नहीं लिया, उनमें अपने अपने फजाइल कमालात मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर जो कमाल है ये ऐसा कमाल है जो सारे कमालों के लिए बमंज़िला नूर और रोशनी की है। ये कमाल अदालत का कमाल उमर के अंदर मौजूद है। फरमाया कि अगर ये मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, इसलिए अल्लाह के नबी ने आपको ये फजीलत अता फरमाई। तो इसलिए यकम मुहर्रम हराम आपका यौम शहादत है और यही नुक्ता मुझे आपको समझाना था। तभी तो अल्लाह के नबी आपके बारे में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आज़िल इस्लामा बी उमर इब्न ख़त्ताब और बी अमर इब्न हिशाम। ए अल्लाह उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त दे दे या अमर इब्न हिशाम यानी अबू जहल के ज़रिए से इज़्ज़त दे दे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को अल्लाह इस्लाम के अंदर ले आ। क्यों मांग रहे थे आप? उमर फ़ारूक की अदालत को देख रहे थे। जब अदालत होगी, और आप जानते हैं कि दुनिया का निज़ाम अदालत पे चलता है, किसी मुल्क की अदालत जितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो मुल्क उतना इंसाफ और अदल के साथ चलता है, जिसकी अदालत जितनी कमज़ोर होती है वो मुल्क उतना ही नाकाम हो जाता है। तो मालूम है कि उमर तो चलती फिरती इस्लाम की अदालत है, इसे अल्लाह के नबी अदालत को मांग रहे हैं। और लिखा है कि आपने शब जुमा में ये दुआ की थी और पीर के दिन में अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। और उमर इस्लाम में दाखिल हो गए और उसका भी अपना एक किस्सा है। तो बहरहाल बहुत कम है, कहने का मकसद यह है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत का आलम यह है कि आपको फरमा दिया गया कि लौकान आबादी नबी लकाना उमरु, और इसलिए फरमाया कि आप सरापा अदालत है। और मैंने बताया अदालत जो है बाकी कमालों के अंदर भी मौजूद रहती है तो कमाल कमाल रहता है, वरना नक्स बन जाता है। और जब तक ये कमाल कमाल रहे तो वो कमाल है, नक्स बन गया तो फिर इंसान के लिए कमाल नहीं है। और हज़रत उमर खुद सरापा अदालत हैं, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपके बारे में ये बशारत दी। और आप जानते नबी दुनिया के अंदर अदल ही कायम करने के लिए आता है, जुल्म को मिटाने के लिए आता है। और अजीब बात ये, मैंने जैसे अर्ज किया कि हिकमत में इफरात तफरीद मौजूद है, शुजात में इफरात तफरीद मौजूद है, इफ़्फ़त में इफरात तफरीद मौजूद है, लेकिन अदालत में इफरात तफरीद नहीं है। अदालत में इफरात तफरीद नहीं है, या अदालत होती है, अगर अदालत नहीं तो वो जुल्म होता है। अदालत के मुद्दे मुकाबले जुल्म होता है, जो अदालत नहीं है वो जुल्म है, जो जुल्म नहीं वो अदालत है। तो मालूम है अदालत ऐसा वस्फ है, वहाँ इफरात तफरीद का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये वस्फ पूरे के पूरे कमालात के लिए एक मुंतजिम है। और जो इंतजामी शान अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फ़ारूक को अता की थी, उस इंतजामी शान को आज अब मगरिब दुनिया के अंदर देखते हैं। आज वैसे वर्ल्ड के अंदर जितने वेलफेयर के सिस्टम आपको नजर आते हैं, जितने निज़ाम आपको नजर आते हैं, सब के सब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अपने दौर में जारी किए थे। वो इंतज़ाम आज वेस्टर्न वर्ल्ड उसको लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड तरक्की करता नजर आता है। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
की शहादत जो है यकम मुहर्रम हराम को अमल में आई। अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो खिदमात आपने दीन इस्लाम के लिए की और जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों का बेहतरीन बदला अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाए। और हमें भी उन कुर्बानियों को देखते हुए इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने का जज्बा पैदा होना चाहिए। भले वक्त की कुर्बानी दें, भले माल की कुर्बानी दें, भले जान की कुर्बानी दें, सलाहियतों की कुर्बानी दें, तो कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर रखो। इस जज्बे पर भी अल्लाह तबारक व तआला असल और अमल का जो सवाब अता फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का खुतबा स्पॉन्सर किया है